हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे मलेशिया टूर का पूरा एक्सपीरियंस। हमने अपना ये टूर किस तरह से प्लान किया, क्या क्या चीज़ें वहाँ इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी डिटेल चाहिए तो यू आर इन द राइट वीडियो। सो विदाउट द फर्दर डू जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मलेशिया फेमस है अपनी नाइट लाइफ, बीचेस, नेचुरल सराउंडिंग, हिस्टोरिकल प्लेसेस और ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए। हमने मलेशिया की दो बहुत ही पॉपुलर प्लेसेस कवर किए थे। एक थी लंकावी और दूसरी कोलालमपुर, जो कि कैपिटल है आपकी मलेशिया की। मैंने अपनी इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है जो कि ज़रूरी है आपके मलेशिया जाने के लिए, और दूसरे पार्ट में मैंने वो सारे प्लेसेस आपके साथ दिखाए हैं विद ऑल एक्सपेंसेस और टाइमिंग जो हमने कवर किए थे अपने मलेशिया के ये 4 से 5 डे के टूर में। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एयर टिकट्स की। हमारी जो एयर टिकट्स थी हमने 1 मंथ एडवांस में ही करवा ली थी, जो कि हमें पड़ी थी 22,500 पर पर्सन, और इसमें आपका इंक्लूड था आपकी सीट, फूड और 1 कैबिन लगेज अप टू 7 kg। अगर आपका वेट 7 kg से ऊपर है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं फॉर चेक इन बैगेज। फ्रेंड्स, आपकी जो एयर टिकट्स है ना, दैट वेरी साइड टू साइड। एक बहुत बेस्ट ऐप है जिसके थ्रू आप अपनी टिकट्स के प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। तो वो है स्काई स्कैनर करके एक ऐप। तो इसमें बेस्ट प्राइस आपको देखने को मिलते हैं टिकट्स के। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करेंसी की। तो मलेशिया की करेंसी है वो रिंगेट है, जो कि ऑलमोस्ट एक रिंगेट है आपका 18 रुपीज़ के इक्वल। तो हमने मेक माई ट्रिप से ही करेंसी एक्सचेंज का बुक करवा लिया था, तो इसकी डिलीवरी विद इन 1 डे हो जाती है। हमने अपनी कुछ इंडियन रुपीस को चेंज करवाया था रिंगेट्स में और कुछ को रखा था US डॉलर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या मलेशिया में आपकी वीजा फ्री एंट्री है टूरिस्ट की? तो आंसर है यस। ये स्टार्ट हुआ है आपका 1 दिसंबर 2023 से और ये वैलिड है 31 दिसंबर 2024 तक। अगर आप मलेशिया में 30 डेज से ज्यादा रहते हैं उस केस में आपका लगता है वीजा ऑन अराइवल। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। हमारे लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं बाहर जाने के लिए। सबसे पहले है आपका पासपोर्ट विथ 6 मंथ वैलिडिटी, कंफर्म होटल टिकट्स, कंफर्म फ्लाइट टिकट्स, सफिशिएंट फॉरेक्स और क्रेडिट कार्ड। आपका क्रेडिट कार्ड भी चल पड़ता है। एमडेक मीन्स मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, जो कि आपको वहां पहुंचने से 3 दिन पहले सबमिट करवाना ही करवाना पड़ता है। और लास्ट वन इज ट्रैवल इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने मेक माई ट्रिप से करी थी, जिसके आपके एडिशनल चार्जेस रहते हैं 2500। फ्रेंड, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपकी एडवांस में ही होटल की बुकिंग होनी ज़रूरी है। वहाँ पे होटल के जो प्राइसेस है काफ़ी रीजनेबल हैं। फ्रेंड्स, आप अपने होटल की बुकिंग करवा सकते हो मेक माई ट्रिप से, गोआईबीबो, अगोड़ा और booking.com से। वहाँ पे जो होटल के प्राइस हैं, अगर बात करते हैं 3 स्टार से लेकर 5 स्टार के, तो रीजनेबल हैं। ये स्टार्ट हो जाएंगे आपके 3000 से अप टू 10,000 तक। और बात करते हैं वहाँ के फूड की, तो फूड भी वहाँ रीजनेबल है और वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन भी रीजनेबल है। ओवरऑल हम कह सकते हैं मलेशिया में ट्रैवल करना मतलब आपका बजट फ्रेंडली है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है अबाउट सिम की, तो हमने सिम नहीं ली थी। हमने जस्ट एक सिंपल सा प्रीपेड रिचार्ज करवाया था जो हमें पड़ गया था 899 का, जिसमें आपके 100 मिनट्स थे इनकमिंग आउटगोइंग के, प्लस उसमें आपके 20 मैसेजेस फ्री थे और 1 GB डाटा था। अदरवाइज आपके होटल, आपके एयरपोर्ट और रेस्टोरेंट में आपका वाईफाई इजिली कनेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ का काफ़ी रीजनेबल है। हमने फैमिली के साथ गए थे तो हमने कैब ही बुक की थी। तो कैब के लिए जो हमने ऐप यूज़ की थी वो थी आपकी ग्रैब ऐप, जो इजीली आप अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस सेम वे में यूज़ होती है जैसे कि आपकी ओला और ऊबर। फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी बुकिंग्स थी ना पॉपुलर प्लेसेस की, तो हमने सारी की सारी वो ऑनलाइन बुक की थी। इसके लिए हमने जो ऐप यूज़ की थी वो क्रुक ऐप यूज़ की थी, जिसको आप इजीली अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और इजीली अपने एडवांस में बुकिंग कर सकते हो। फ्रेंड, जो हमारी फ़्लाइट थी वो एयर एशिया की थी और फ्लाइट की टाइमिंग थी 11 PM। हमें दिल्ली से कोलालमपुर पहुंचने में लग गए थे तकरीबन 5.5 घंटे। तो हम पहुंचे थे सुबह के 7:30 या 8 बजे के आसपास। जो टाइम डिफरेंस है आपका इंडिया और मलेशिया का वो 2.5 घंटे का है।
और यहाँ से हमारी डायरेक्ट नेक्स्ट फ़्लाइट थी लंकावी के लिए। सो इस बीच हमने अपना इमिग्रेशन प्रोसेस करवा लिया था। जो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में शेयर कर दिए थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फ़्लाइट की टिकट्स थी वो थी आपकी ₹2500 ईच। जो हमें कोलालमपुर से लंकावी का जो टाइम लगा वो लगा 45 मिनट्स पहुँचने में। सो यहाँ से डायरेक्ट हमने चेक इन किया था अपने रिजॉर्ट में, जो कि आपका था 20 और 25 मिनट्स के डिस्टेंस पे। सो हमारा जो होटल था वो पंताई चिनांग में था और चिनांग बीच के बिल्कुल सामने था और मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच में था। सो इसके जो हमें चार्जेस लगे थे वो ₹3500 पर नाइट। आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट व्यू है बहुत सही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे निकले थे, जो लंकावी की काफ़ी फेमस प्लेस है, ओरिएंटल विलेज। यहाँ का स्काई ब्रिज बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ जाने के लिए आपको ये केबल कार करनी पड़ती है। सो इसके चार्जेस रहते हैं ₹1500 पर पर्सन। सो यहाँ से आपको लंकावी का फुल व्यू दिखता है, बहुत नेचुरल चीज़ें दिखती हैं और यहाँ से आप सनसेट भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो टोटल टाइम आपको यहाँ घूमने का लग जाता है 2 से ढाई घंटे। वापस आकर फिर से होटल में रेस्ट किया था। उसके बाद हम यहाँ की नाइट मार्केट घूमने निकल गए थे। सो यहाँ की नाइट मार्केट काफ़ी हैपनिंग है। काफ़ी छोटी छोटी यहाँ पे आपको शॉप्स मिल जाएंगी, लोकल शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे बीच साइड में इस तरह से आपका फायर शो चलता रहता है और काफ़ी देर तक चलता है। अगर आप सी फूड लवर हैं तो यहाँ आपको बहुत अच्छा सी फूड खाने को मिलेगा। सो एक प्रॉपर स्ट्रीट है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सी फूड ही है। सो यहाँ पे हमने जो डिनर में लिया था वो लिया था साउथ इंडियन प्लेट। सो यहाँ पे आपको साउथ इंडियन काफ़ी मिल जाएगा और साउथ इंडियन लोग भी बहुत मिलेंगे। सो ये जो रेस्टोरेंट था ये बहुत अच्छा था, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। अली बिस्ट्रो करके ये रेस्टोरेंट है। सो ऑन आवर वेरी नेक्स्ट डे हम लंकावी की बहुत फेमस जगह गए थे, मैनग्रोव। सो मैनग्रोव्स ऑफर्स यू डिलाइटफुल एस्केप इनटू नेचर। दिस इज़ समथिंग विच इज़ मस्ट टू एक्टिविटी इन लंकावी मैनग्रोव बोट। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो एक्सपीरियंस करने को मिलती है। सबसे पहले हमें ये ले जाते हैं दांगली आइलैंड में, जहाँ पर आप स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो और फ़िश फीडिंग। सो इस बोट राइड के जो चार्जेस हैं आपके वो ₹7000 है के अराउंड हैं और टोटल जो यहाँ का ये टूर है ये 4 आवर्स का है, जिसमें आप बहुत कुछ देखते हैं। सो नेक्स्ट आ जाती है आपकी ये बैट केव, जिसके आपके चार्जेस लगते हैं ₹50 फॉर एडल्ट एंड फॉर चाइल्ड ₹20। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बैट्स देखने को मिलेंगे। उन्हें देखने के लिए ये आपको ऑफ़र करते हैं टॉर्च। तो आसपास आप बहुत ज़्यादा मैंग्रोव ट्रीज़ देख सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंस हैं। सो यहाँ पे फ्रेंड्स फुल सर्कल लगा के आप क्रॉस करते हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा है तो हम नहीं जा पाए। सेम यहाँ पे क्रोकोडाइल केव भी है। ड्यू टू हाई टाइड्स आपकी बोट नहीं जा पाती तो हम नहीं गए थे। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा आ जाता है आपका ईगल फीडिंग पॉइंट्स। सो यहाँ पे भी आप ईगल को बुलाकर फीड करवाते हो। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। सो यहाँ पे आपको नॉन वेज मिल जाएगा काफ़ी खाने के लिए। सो आप यहाँ खा सकते हैं। सो टोटल 4 आवर की जो राइड है आपकी बोट राइड वो वर्थ है, बहुत अच्छी है, ये मस्ट गो प्लेस है। और फ्रेंड्स ये एक और आपका इंडियन रेस्टोरेंट आ गया, रॉयल इंडिया रेस्टोरेंट। इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा था। सो हमने यहाँ बिरयानी ट्राई की थी जिसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे। यहाँ पे इवन म्यूज़िक भी इंडियन ही प्ले होता है। अगेन हमने इवनिंग में यहाँ की नाइट मार्केट को फिर से एक्सप्लोर किया था। सो यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी हैपनिंग है, बहुत अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ आप ट्रांसफार्मर का डांस देख सकते हो, डांस शो, और यहाँ पे इस तरह स्ट्रीट में लाइव म्यूज़िक चलता रहता है। सो हमने 2 दिन अपनी लंकावी में लगाए थे और थर्ड डे में हम चल पड़े थे कोलालमपुर, विच इज़ द मेन सिटी ऑफ मलेशिया। सो अगेन हमने यहाँ से फ़्लाइट ली थी। सो वापसी की फ़्लाइट हमारी हुई थी ₹1500। सो अगेन 45 मिनट्स का ट्रैवल करके हम पहुंच गए थे कोलालमपुर। सो जो फ्रेंड्स कोलालमपुर का जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है। सो फ्रेंड्स एयरपोर्ट से निकल के हम पहुंच जाते हैं स्पिंटू डोर में, जहां से मिल जाती है हमें कैब। सो हमें यहां से एयरपोर्ट से अपने होटल तक पहुंचने में लगता है 1 से 1.5 घंटा।
और हम रुकते हैं होटल ओलंपिक में, जो कि आपके कोलंबो की जितनी भी मेन अट्रैक्शन है उससे बहुत ज़्यादा पास में है। सो इस होटल का जो इंटीरियर था ना वो बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सो हमें जो इस होटल के चार्जेस पर नाइट लगे थे वो थे ₹3500, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था और डिनर भी इंक्लूडेड था। सो फ्रेंड्स, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं कुआलालंपुर के एक बहुत ही फेमस जगह में, जो है केएल टावर। सो यहाँ पर हमने बुक करवाया होता है स्काई डेक और स्काई बॉक्स, जिसके चार्जेस थे ₹1500 पर पर्सन। सो यहाँ से आपको पूरा का पूरा कुआलालंपुर देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से फ़ोटोज़ भी आपकी बहुत सुंदर सुंदर आती हैं। सो ये जो आपका स्काई बॉक्स है ये पूरा ग्लास का है, इसका फ्लोर भी ग्लास का है, जहाँ पे जाके आपको थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। यहाँ सिर्फ आपको 45 सेकंड मिलते हैं, जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ एंड ऑल क्लिक करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके कुछ ऐसी एजेंसीज भी मिल जाएंगी आपको, जहाँ से आप अपनी करेंसी चेंज करवा सकते हो। सो ऑन अवर वेरी नेक्स्ट डे विच वॉज अवर 4th डे इन मलेशिया, तो यहाँ पर हमने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया और निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि हमारे होटल से सिर्फ 20 to 25 मिनट्स की डिस्टेंस पे थी। ये है बाटू केव, जो कि 400 मिलियन ईयर ओल्ड केव है। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। ये लॉर्ड मुर्गन्ना को डेडिकेटेड है और आपको यहाँ बहुत ज़्यादा हिंदू टेम्पल देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आराम से आपके 2 से ढाई घंटे लगेंगे। सेम डे में हम निकल गए थे 5 PM के अराउंड KLCC एक्वेरिया, KLCC पार्क और ट्विन स्टार देखने के लिए। सो जो आपकी टिकट थी ये एक्वेरिया की, ये थी ₹1400 पर पर्सन। सो फ्रेंड, दिस इज़ द बेस्ट अंडर ओशन एक्वेरियम, जहाँ पर आपको 400 से ज़्यादा क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये एक्वेरियम ऐसा है जहाँ का हर एक पॉइंट, हर एक सेक्शन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हर जगह आपको बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस एक्वेरियम में आपको 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाते हैं। यहाँ से निकलते ही आप पहुँचते हो KLCC पार्क, जो कि वेल मेंटेन पार्क है। और इस पार्क के बिल्कुल सामने हैं आपके ट्विन स्टार्स, जो नाइट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सो हमने ट्विन स्टार की टिकट्स नहीं ली थी, हमने जस्ट KLCC पार्क ही घुमा था, जहाँ पे आपका बहुत सुंदर म्यूज़िकल शो चलता है, जो कि 8 बजे के बाद शुरू होता है और ये आधे घंटे का शो है, बट वर्थ वॉचिंग है एंड विदाउट टिकट। इसका कोई भी प्राइस नहीं है। सो थोड़ी देर यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ आसपास काफ़ी ज़्यादा मॉल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बिग बिग ब्रांड्स के यहाँ पे आपको मॉल मिलेंगे KLCC पार्क के ही सराउंडिंग में। सो फ्रेंड्स, यहाँ से निकलकर हम डायरेक्ट गए थे डिनर करने आनंदा भवन में, जो बहुत फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है अगेन। सो जैसे कि मैंने कहा था, आपको यहाँ साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और काफ़ी टेस्टी साउथ इंडियन फूड आपको मिलता है, जिसके फ्लेवर्स एग्जैक्टली साउथ इंडियन फ्लेवर जैसे ही हैं। सो फ्रेंड, जो लास्ट डे था 5th डे हमारे मलेशिया टूर का, वो हमने डेडिकेट किया था सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग के लिए। सो हम गए थे वहाँ की सेंट्रल मार्केट, बेसिकली एक मॉल है, ओपन मॉल है, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के स्टोर्स दिख जाएंगे। तो दिस सेंट्रल मार्केट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। सो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से निकल के हम कुआलालंपुर की बहुत फेमस मार्केट में गए थे, जिसका नाम है जलन पेटालिंग। ये बहुत ही पॉपुलर मार्केट है आपकी, जहाँ पे आपको जितनी भी ब्रांडेड चीज़ें ना उनकी डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी एग्जैक्ट। सो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें, बहुत सारे क्लोथ्स हैं, बैग्स हैं, सैंडल्स हैं, शूज़ हैं और बैग्स हैं, ट्रैवलिंग बैग आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पे अपनी दिल खोल के शॉपिंग कर सकते हो, बस थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ की लोकल फूड मार्केट भी यहीं पे है, जो नाइट के टाइम ओपन होती है। सो ये था हमारा 5th डे। ऑन अवर 5th डे हमारी वापसी की टिकट थी, तो हमारा इन रिटर्न बैग्स का वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो हमने चेक इन बैगेज ले लिया था। सो यहाँ पर फ्रेंड्स अगेन 5.5 आवर की जर्नी करके हम पहुँच गए थे इंडिया वापस। सो हमारे इस टोटल ट्रैवल का जो हमें बजट पड़ा था पर पर्सन, वो था 50,000 विच इज़ वर्थ
सो आपके 5 से 6 डे के टूर में मलेशिया के आपके 50,000 पर पर्सन लगते हैं। सो काफ़ी अफोर्डेबल आपका इंटरनेशनल ट्रिप है, मस्ट गो प्लेस है। और आप साल में कभी भी यहाँ घूमने जा सकते हो, पर जो बेस्ट टाइम है यहाँ विज़िट करने का वो नवंबर से लेकर अप्रैल है। सो या फ्रेंड, दैट्स ऑल अबाउट द मलेशिया टूर। So yeah friend, that's all about the Malaysia tour experience. I hope this video will be helpful for you. If you have any doubt, you can ask me in the comments. So okay friends, thanks for watching.